16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए निठारी कांड के आरोपियों मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में वे लोग हताश हो चुके हैं जिनके बच्चे उस कांड में अपनी जान गंवाए थे। वे सरकार और न्यायपालिका से पूछ रहे हैं कि अगर इन दोनों ने उनके बच्चे को नहीं मारा तो किसने मारा। उन लोगों का कहना है कि आज 17 साल बाद भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला है और अगर यही न्याय है तो हम लोगों के बच्चों को किसने मारा। आखिर कैसे छूट गया मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली और अब कौन लेगा उन हत्याओं की जिम्मेदारी। आइए आपको आज के इस वीडियो में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। 29 दिसंबर 2006 को देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी गांव स्थित D5 कोठी के आसपास एक के बाद एक नरकंकाल मिलने से लोगों की रूह कांप उठी थी। जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। वहां से लापता हुए 18 बच्चों और एक कॉल गर्ल की हत्या की बात सामने आई। यह पूरा घटना इतना बड़ा था कि इसकी जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दिया गया, जिसके बाद निठारी के D5 कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया गया और फिर 16 केसों में ट्रायल शुरू हुआ। इस केस के बाद कई केसों में फांसी की सजा भी सुनाई गई और उस घटना के आज करीब 17 साल बाद हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया है। इस फैसले के बाद से पीड़ित परिवार के साथ आसपास के लोग खंडहर हो चुकी D5 कोठी के पास पहुंचे तो उनका दर्द छलक गया। एक पीड़ित पिता ने गुस्से में कोठी पर ईंट फेंके। इस फैसले के बाद पीड़ित माता पिता का दुख और गहरा हो गया है और वे खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वहां पहुंचे अपनों को खोने वालों ने कहा कि 17 साल बाद भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला। निठारी कांड में अपने बच्चों को खोने वाले पेरेंट्स का लगभग एक ही सवाल है कि अगर पंढेर और कोहली निर्दोष हैं तो उनके बच्चों को किसने मारा है। निठारी कांड की जब जांच हुई तो उसमें से सामने आए तथ्य इतने भयावह थे कि ऐसी हैवानियत इंसान करेगा ये कल्पना ही कोई नहीं कर पा रहा था। इसके बाद नरपिशाच शब्द लोगों की जुबान से यहां अपराध करने वालों के लिए निकला। निठारी में उस समय कई बच्चे लापता हुए थे जिनके नाम इस कांड में शामिल थे। मीडिया का जमावड़ा लगने पर फिर वह उसी कोठी के आगे पीछे पहुंच गए। एक पीड़ित पिता ने तो मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर ईंट फेंककर अपना आक्रोश भी जताया। निठारी के D5 कोठी के सामने 16 अक्टूबर 2023 की दोपहर में भीड़ जुट गई थी। इसमें मीडिया के साथ निठारी और आसपास के निवासी भी शामिल थे। फिर निठारी कांड को लेकर हर कोई अपनी अपनी बातें करते हुए दिख रहे थे। निठारी की ही रहने वाली एक महिला जो अपना 5 साल का बच्चा निठारी कांड में खोई थी, उसने बताया कि शादी के 8 साल के बाद उनको एक बच्चा हुआ था। 27 अप्रैल 2006 को वह घर के बाहर खेलने के लिए गया था लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। फिर मुझे यह जानकारी मिली कि उसका कंकाल D5 बंगले के सामने बहने वाले नाले में मिला था। वह महिला जोर देकर कहती है कि अगर कोर्ट ने कह दिया है कि वह दोनों दोषी नहीं है तो फिर मेरे बच्चे को किसने मारा है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी की D5 कोठी मनिंदर सिंह पंढेर की थी और वह वहीं पर रहता था। मनिंदर सिंह पंढेर मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और साल 2000 में उसने ये कोठी खरीदी थी। 3 साल तक उसका परिवार भी इसी कोठी में रहा था। इसके बाद वह पंजाब शिफ्ट हो गया। मनिंदर सिंह ने घर पर अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले सुरेंद्र कोहली को नौकर रखा था। धीरे धीरे इस इलाके से कई बच्चे और बच्चियां लापता होनी शुरू हो गई। एक कॉल गर्ल भी इसी D5 कोठी से लापता हुई थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस की 2 टीमें बनी, जहां एक टीम बच्चों के लापता होने पर अलग अलग गैंग पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत अन्य प्रदेश में काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक टीम उस कॉल गर्ल की तलाश में लगी हुई थी। फिर इस केस में पुलिस की टीम पहली बार D5 कोठी तक पहुंची थी। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को कोठी के आगे नाले और पीछे खाली जगह में कई कंकाल मिले थे। इसके बाद यह दोनों जांच एक ही ट्रैक पर शुरू हो गई। CBI ने इन हत्याओं में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया था।
कई केस में हत्या की सजा भी सीबीआई कोर्ट से ही सुनाई गई थी। इस केस में कब कब क्या क्या हुआ था और उस घटना की पूरी कहानी क्या थी, उसे हमने इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद निठारी कांड के अन्य मामलों का खुलासा होने पर उस मामले को भी सीबीआई ने 11 जनवरी 2007 को अपने हाथों में ले लिया। सीबीआई ने 26 जुलाई 2007 को अदालत में चार्जशीट पेश की थी। मामले में सीबीआई कोर्ट में 305 दिन तक सुनवाई हुई। इस दौरान कुल 38 गवाह भी पेश किए गए थे और फाइनली दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब इतने सालों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन दोनों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जबकि खुद के नरभक्षी होने की बात खुद सुरेंद्र कोहली ने ही एक्सेप्ट किया था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। और अगर फिर भी वे दोषी नहीं है तो कौन है, यह बात भी न्यायालय को स्पष्ट करनी चाहिए थी। खैर, इन सब मामलों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके विचार का इंतजार रहेगा। बाकी हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।